किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो कुणाल जो थे, जो कि अशोक के उत्तराधिकारी थे, ये मौर्य राजा जो थे जो दक्कन पे विजय प्राप्त किए थे। मैगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो 5 भागों में बांटा गया था मैगस्थनीज के द्वारा। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक नीतियों से संबंधित है अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था ये लकड़ी का बना था। किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालशी में स्थित है अशोक का शिलालेख। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो ये 13वें शिलालेख में है। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? अशोक जो था ये जनता के संपर्क में रहता था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में। किस राज्यादेश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो माशकी में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा जो कहा था मैगस्थनीज ने कहा था। मौर्य काल में एग्रानोमाई किसको कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनोमाई। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा है? मैगस्थनीज ने कहा है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। वह प्रांत कौन सा था? उज्जैन प्रांत का गवर्नर था अशोक। एक सैंधवपुरा स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो कहाँ किया गया था? कालीबंगा में। उत्तर वैदिक काल के जानकारी का स्रोत क्या है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? चित्रित, धूसर, मित्र, भांड तथा लोहा। मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। इन 4 भागों में बांटा गया है मनुष्य के जीवन को। नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता था? तो नाटकों के मंचन को सहलूस कहा जाता था। वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज्यादा लौह पुंज कहाँ मिला है? अतरंजी खेड़ा में मिला है। धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इब्भे कहा जाता है धनवान व्यक्ति को। उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल में निष्क, सतमान तथा और कृषण सिक्कों का जिक्र मिला है। मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए बर्तन को क्या कहा जाता था? चित्रित, धूसर, मित्र, भांड कहा जाता था। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो काठक में मिलता है। काठक में मिलता है 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख। किस उपनिषद में उनको ब्रह्मा कहा गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में उन को ब्रह्मा कहा गया है। यजुर्वेद में हल को क्या नाम दिया गया है? शीर। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति। शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित थे? तो पूषण जो थे ये शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। राजाभिषेक का किस वेद में उल्लेख है? अथर्ववेद में उल्लेख है राजाभिषेक का। छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो गांव में वादिन कहा जाता था छोटे न्यायालयों को। उत्तर वैदिक यज्ञ कौन से थे? तो राजसु यज्ञ था, वाजपेय यज्ञ था और अश्वमेघ, अग्निष्ट, टोम, ये उत्तर वैदिक यज्ञ थे।
पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी गई है। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी।